लेकिन आज के दिन आप बिल्कुल चुप हैं। देश के लोगों का खून बुखला रहा है कि भाई साला चाइना इतनी बड़ी हरकत कर गया। जनता ने थोड़ा बंद करना है। जनता तो मार्केट से खरीद रही है, तो इंडियन मार्केट से खरीद रही है। वहाँ से तो वो लोग चोर ठग जो है नहीं, जो व्यापारी बने बैठे हैं, जो इस देश को लूटने पर लग रहे हैं, वो ले रहे हैं, उनके लाइसेंस रद्द कर दो। ऐसे गंदे मुल्क का तो नाश कर देना चाहिए, जो विश्व को नाश करने पर तुला हुआ है। और भगवान उसी का साथ देता है जो अधर्मी के खिलाफ लड़े। नमस्कार, आप जुड़ गए हैं TVN न्यूज़ के साथ और हमारे साथ राष्ट्रीय खाद्य प्रवक्ता सूबे सिंह है। तो जैसे आपने देखा कि पाकिस्तान के साथ तो सर हमारा चलता ही रहता है, जैसे कई बार वो नापाक हरकतें करता रहता है। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर जो हम देख रहे हैं पिछले दिनों से कि जो चाइना ने हमारे सैनिकों के ऊपर हमला किया और हमारे सैनिक भी शहीद हुए, तो किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, चाहे हरकत पाकिस्तान की हो, अगर हमारे देश के साथ कोई हरकत करता है तो देश के लोग उस बात को सहन नहीं करते। लेकिन चाइना ने जो हरकत दिखाई है वो अपने एक ताकत का वो दिखाया है। और जिस प्रकार चाइना ने गलत हरकत की है, जो गलवान घाटी हमारी अपनी घाटी है और जिसके ऊपर चाइना आज भी वो दिखाता है, और वहाँ जिस प्रकार बेरहमी से उसने अटैक किया है और चोरी चुप के साजिश के तहत जो अटैक किया है हमारे सैनिकों के ऊपर, हमारे नियत अच्छे सैनिकों पर किया है, और वो पहले तैयारी से है, तो हमें इस बात का बड़ा दुख है। दुख नहीं है, बस बदन में आग लगी हुई है कि हमें उनको बख्शना नहीं चाहिए था। और अगर हमारे सैनिकों पर हथियार होते तो हमें बिल्कुल नहीं परवाह करनी चाहिए इस बात की कि भाई हथियार या गोलाबारी करने का एक समझौता हुआ है। आदमी समझौता तब होता है तब शांति होती है, और हम कोई किसी प्रकार का अटैक करें वो गलत होता है। बट अगर हमारे सैनिकों के पास हथियार होते तो ऐसी हरकत जब उन्होंने की थी तो अपना उस समझौता को तोड़ देना चाहिए था और उनको ढेर कर देना चाहिए था। बट हथियार ही नहीं थे, तो आज कुछ कहते थे किसी ने रोक नहीं रखे थे। लेकिन जिस प्रकार अटैक हुआ, फिर भी बेचारों ने पत्थर मार मार के हमारे जो बहादुर सैनिकों ने मुकाबला किया, वो मात्रा में ज़्यादा थे। जैसे हमारे कुछ चैनलों पे हमारे सैनिकों के भाई बता रहे हैं, रिश्तेदार बता रहे हैं कि वो 3-4 हज़ार की तादाद में थे, हमारे 300-400 के में थे। लेकिन फिर भी भारत का जो सैनिक है वो इतना बहादुर है, वो अपनी जान दे सकता है, लेकिन जो है नहीं वो अपने वतन के रक्षा के लिए डटा रहता है, और वो उन्होंने करके दिखाया है। लेकिन हम जो है आज इस बात के लिए चुप बैठे हैं। आज हमारे कोई रिएक्शन नहीं, हमारा खून नहीं बुखला रहा। हमारे शासकों का खून बुखला जाना चाहिए था। आज वो इंटरनेशनल लेवल पर बात करते या इसको ऊपर अटैक के लिए तैयारी करते। मैं तो ये कहता हूँ कि इसका बदला जल्दी से जल्दी लेना चाहिए। आप अगर पुलवामा की बात करते हो, जैसे पाकिस्तान की हरकत के बारे में कह रहे हो, या उग्रवादियों आतंकवादियों की हरकतों के बारे में कह रहे हो, आपने उस टाइम तो बड़ा चढ़ा चढ़ा के मीडिया में कह दिया। लेकिन आज के दिन आप बिल्कुल चुप हैं। देश के लोगों का खून बुखला रहा है कि भाई साला चाइना इतनी बड़ी हरकत कर गया। 62 में जब इसने हमारे साथ हरकत करी, उस टाइम इतने हम संपन्न नहीं थे। हमारा देश 15 साल मुश्किल से आज़ाद हुआ था। हम किसी भी चीज़ में आर्थिक रूप से कमज़ोर थे। दूसरा, हमारा अनाज भी हम पैदा नहीं कर पा रहे थे। उस टाइम की कुछ और बातें हैं। लेकिन आज हम हर रूप से संपन्न हैं। हम दुनिया की उन महान शक्तियों की दौड़ में जा रहे हैं कि जो युद्ध के समय किसी का भी मुकाबला कर सकते हैं। इवन अमेरिका जैसा कंट्री भी हमारे ऊपर अटैक करने की नहीं सोच सकता कि भारत बड़ा एक शक्तिशाली कंट्री है। सर, बीच में रोकना चाहेंगे, जैसे देखते हैं हम पाकिस्तान नापाक हरकतें करता रहा, चाइना ने किया है। अगर बात करें अब नेपाल भी जो है भारत को आंख दिखाने लगा, तो क्या देखिए, जब आप कहीं कमज़ोरी दिखाओगे किसी बात की तो नेचुरल है कि फिर तो क्या करें कि फिर तो शेर तो बोल रहा, फिर तो भेड़िए बोलने लग के नाम भेड़ भी बोलने लग जाए। जिस नेपाल को आप अपना कंट्री मान कर चल रहे थे, आपका आना जाना भी ऐसे ही है कि वे जाओ बेशक से बिना वीज़ा के। अब उस जैसा कंट्री जो आप पर डिपेंड करता वो भी आंखें दिखाए। वो क्यों दिखाए? इसलिए दिखा रहे कि आपने कमज़ोरी दिखा दी। अगर आपका ये पता होता कि तड़क्का उठा देंगे, चाइना को सबक सिखा देंगे, तो शायद उसकी नेपाल की तो क्या दूसरे कंट्री की भी हिम्मत ना पड़ती। लेकिन मैं तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि राजा तो देश का ऐसा होना चाहिए जिस राजा का अगर उसके देश के ऊपर कोई उंगली भी कर दे तो उसका खून बुखला जाना चाहिए। ये खून बुखलाते हैं उन कौमों के जिन कौमों ने हमेशा युद्ध लड़े हैं और जिन कौमों ने अपनी ताकत का दिखाया, चाहे उनकी जान चलेगी। राजे महाराजे होते थे, अपनी सेना के आगे लग कर चलते थे। खुद राजा जान दे देता था, लेकिन अपने देश की, अपने प्रांत की, अपने मुल्क की रक्षा करता था। ये नहीं कि आज जब बहादुर कौमों के लोग तो है वो उनका जैसे कहते घर बैठे हैं
और कहते हैं भाई शेर की मांद का उखाड़ी गिद्दड़, वो हाल इस देश का हो रहा है। मैं तो कहता हूँ क्यों चुप बैठे हैं ये। अब अमित शाह जैसे लोग हमारे देश की वो करेंगे क्या रक्षा हैं? जिन लोगों का मुंह आवाज़ तो लिखती है, जिस तरह उसने गुंजा देंगे सब कहना है और तड़ा गोबरी लिखड़ा है। मैं कहता हूँ आज भी चाहे हमारे हाथ में देश की कमांड नहीं है, लेकिन देश का मजबूत आदमी, चाहे वो जाट है, चाहे वो राजपूत है, चाहे वो गुज्जर है, चाहे वो हीर है, चाहे वो मराठा है, चाहे पटेल है, चाहे बिश्नोई है, और चाहे कंबोज है, चाहे रोड है, वो सभी लोग जो किसान प्रवृत्ति के लोग हैं वो आज भी उनका खून बुखड़ा रहा है, वो आज भी सेना में जाने के लिए तैयार हैं। अगर भगवान की दया से चाहे हमारे दलित समाज के लोग भी हैं, इसके अंदर भी बहुत बड़े बड़े लोग हुए हैं। मेरे अपने गुआंढों की बात चला करती है, वहाँ कुछ जातियों के लोग ऐसे थे। यहाँ नज़दीक का गांव है एक लोचब बनैन गांव खाप का है, वहाँ के एक व्यक्ति ने, सिंगा नाम का व्यक्ति था, चमार जाति से बिलोंग करता था, शेर को मार दिया था। अगर ऐसे लोग, मजबूत लोग, देश की कमांड जिनके हाथ में हो, तो मैं ये मानकर चलता हूँ किसी की ताकत नहीं। आधी ताकत तो राजा की होती है। अगर मजबूत राजा हो तो जनता और उसकी सेना दुगनी मजबूत हो जाती है। ये कमजोरी है। कमजोरी की वजह से बहादुर लोगों को भी खून ठंडा करते आ रहे हैं ये लोग। आज पाकिस्तान के नाम पर तो कह दिया कि हमने वो फलानी स्ट्राइक वो कर दी, सर्जिकल स्ट्राइक फलानी करती। आप चाइना से क्यों डरते हो? मर जाएंगे, मिट जाएंगे। मगर इस बात के पीछे है, अगर आज हमें बच्चा भी मर जाए, चाइना को ख़त्म कर देना चाहिए हर हालात के अंदर। नहीं तो इसको मारो साढ़े को 2000 फीट पीछे है, तो 2000 किलोमीटर पीछे है, ताकि इसको चाइना को ये पता लग जाए। अरे वो बढ़ता रहा है और आप फिर भी उसकी बात को गौर नहीं कर रहे। क्या लगता है अचानक से चाइना ने जैसे हमारे सैनिकों पर हमला कर दिया, इससे पहले ऐसी घटनाएं कम थी, तो क्या कारण मानते हैं? चाइना की आप एक सोच देखो, नहीं घटनाएं क्यों कम थी कि आज आपने देखा होगा 1971 का युद्ध भी देखा होगा। मैं किसी पार्टी की प्रशंसा नहीं करता, ना किसी व्यक्ति की प्रशंसा करता, लेकिन चाहे उस जमाने के अंदर मुझे मानना पड़ेगा कि चाहे मैं बिल्कुल किसी के पॉलिटिकल लाइफ में किसके साथ रहा, सारी पार्टियों के साथ रहा हूँ, लेकिन 1971 का युद्ध की मैं दाद देता हूँ, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा था, इंदिरा गांधी ने जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे तो लोगों ने बहुत बड़ी खुशी हुई थी कि उसने सारा तहस नहस कर दिया पाकिस्तान को। इतनी दिलेरी से मतलब अटैक करना चाहिए। अगर आज के दिन आप ये मानते हो भी कमज़ोरी किसकी है, कैसे कमज़ोरी है? आज चाइना के साथ आप इतने व्यापार संबंध में, दूसरे काम में इतने आगे बढ़ रहे हो, आप उसकी अगर जाके उसकी प्रशंसा करो, उसके प्रणाम करो। जो व्यक्ति आपका कभी नहीं हो सकता, 62 में आपके साथ धोखा किया, आगे धोखा करेगा, कभी आपका मित्र नहीं हो सकता। और उसने आपके साथ नहीं, सारा विश्व के साथ कोरोना जैसी महामारी फैला के दे दुनिया के अंदर दुनिया के साथ धोखा किया है। आज दुनिया का एटीट्यूड उसके खिलाफ है, फिर भी आप उस पर अटैक नहीं कर सकते। ऐसे व्यक्ति के साथ तो तुरंत बदला लेना चाहिए। और मैं कहता हूँ एक एक बच्चा हिंदुस्तान का, मेरी बहादुर कौमों के बच्चे जिनके मैंने किसान कौम के नाम लिखा है, उनके बच्चे और बूढ़े भी फौज में जाने के लिए तैयार हैं। हम अपनी खाल उतार के उन फौजियों के का वतन को बचाएंगे, उनके शरीर को बचाएंगे, ताकि वो बढ़ते बढ़ते आगे बढ़े और चाइना का नाश कर दे। ऐसे गंदे मुल्क का तो नाश कर देना चाहिए जो विश्व को नाश करने पर तुला हुआ है। और भगवान उसी का साथ देता है जो अधर्मी के खिलाफ लड़े। महाभारत भी धर्म और अधर्म की लड़ाई थी, अधर्मी का नाश हुआ था और धर्म की जीत हुई थी। तो आप धर्म की जीत पाने के लिए आप लड़ाई लड़ो, आपका भगवान भी साथ देगा। और चाइना को यहाँ से दफा करो, अपनी सीमा में। तो क्या मैं कहता हूँ उसने घुसेड़ दो उसका घर में, तब जाकर लोगों को मजा आएगा। सोशल मीडिया पर ये बात भी चली हुई है जी कि चाइना को अगर सबक सिखाना है तो हमें उनके जो प्रोडक्ट है वो आते हैं उनका बहिष्कार करना। बिल्कुल ये सही बात है। आज जो कंज्यूमर है, जो मार्केट में जाके सामान खरीदता है, उसको नहीं पता कि चाइना से आया हुआ है, कि ये लंदन से आया हुआ है, कि अमेरिका से आया हुआ है। उस पर तो मोहर लग के आती हैं। आप चाइना का कह के बेचो, अमेरिका का कह के बेचो, फ्रांस का कह के बेचो, इटली इंग्लैंड का कह के बेचो, बट लाने वालों को पता है कि मैंने ये माल चाइना से खरीदा है, मैंने उससे खरीदा है। जो वहाँ से माल लेकर आ रहे हैं, जो वहाँ से माल को आयात कर रहे हैं, आप उनको कहो कि चाइना से कोई माल नहीं लेकर आएगा। हम कोई चाइना खरीदने थोड़े जाएंगे, हम तो इंडिया की मार्केट में खरीदने लग रहे हैं। वो लोग कौन हैं? वो लोग इस देश के जो ठेकेदार साहूकार हैं, जो इस देश के चोर हैं, डकैत हैं, वो लोग वहाँ से माल लेकर आने लग रहे हैं।
उन लोगों ने, जिन लोगों ने लूट के इस देश को अंदर से खोखला किया हुआ है। तो बीसीसीआई ने जैसे अभी बयान आया था 2 दिन पहले कि वो कह रहे हैं वो अपना जो टेंडर है वो रद्द नहीं करेंगे, उसकी भी वो ऐड चलती रही। बीसीसीआई का टेंडर रद्द क्यों करेंगे? वो जयंत शाह जो है, इसका अमित शाह का बेटा है, वो अमित शाह से पूछे लोग, अरे तेरा बेटा उसका वो बना हुआ है और वो वीवो को जो है टेंडर दे रहा है उसका प्रसारण का, मैचों का, तो तुम किस बात का दे रहे हो? वीवो चाइना की कंपनी है, क्यों दे रहे हो आप उसको? हैं, लोगों ने इनको पकड़ लेना चाहिए। कहते किस बात के दे रहे हो तुम? ठेके तो मरवाओगे इस देश को? तुम 2 बंदे या 4 बंदे 5 बंदे जो आगे लग रहे हो देश के, मरवाओगे क्या इस देश को? आप उन लोगों को, मैं कहता हूं कि लोगों को खुद उठना पड़ेगा, आज नहीं कल, कल नहीं परसों उठना पड़ेगा। नहीं तो ये लोग जिस लाइन पर चले हुए हैं, ये तो देश को दूसरी लाइन पे लेकर चलने हुए हैं। ये तो 10-20 जो लोग हैं ना, जिनके हाथ में इस देश की आर्थिक वो है ताकत, जिनके सारी इकोनॉमी इनके हाथ में है, धीरे धीरे ये जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था उसको भी ढीला कर देंगे, उसको भी ये निजी हाथों में दे देंगे, और सब कुछ निजी हाथों में देकर ये तो आर्थिक आधार पर देश को राज करना चाहते हैं, प्रजातंत्र प्रणाली का सत्यानाश करके देश पर राज करना चाहते हैं। लेकिन एक चीज़ बता दे, गोबरी अगर ईब निकालो तो गोबरी आगे भी निकलेगी, लोग चुप नहीं रहेंगे। मैं तो भारत के नौजवानों को ये कहता हूँ, इनको कहो, अपने अपने कमेंट्स दो कि भाई या तो बंदे बन जाओ और नहीं तो हम अपने सैनिकों को नहीं मरवाएंगे। अरे 20-20 साल के बच्चे, ट्रेनिंग पर चले हुए बच्चे, जिनकी ट्रेनिंग है, वो ट्रेनिंग वाले बच्चे आप उस बॉर्डर पे भेज रहे हो जहाँ कभी खतरा हो सकता है। फिर आप उनके हाथ में वेपन नहीं है, आप संधि के ठेकेदार बने बैठे हो, वो आप पर अटैक कर रहे हैं। अरे वो भी तो वेपन है। अगर किसी डंडा पे तार चढ़ा, अगर कील चढ़ा कर मारे हो किसी, वो वेपन नहीं है क्या? उसको वेपन नहीं मानते क्या? चाकू को वेपन नहीं मानते क्या? चाकू भी आर्म्स एक्ट में आता है भारतीय आईपीसी में, और असला भी जो है वो भी आईपीसी की धारा 25-58 में वो भी एक वो आता है, वेपन आता है। तो आप उनको, चलो आपने नहीं दे रखे थे, कम से कम उनको सचेत तो रखते कि भाई ये बेईमान है चाइना, ये कभी भी कुछ भी छल रच सकता है। ऐसी ट्रेनिंग तो हमारे बच्चों को देनी चाहिए। 20-20 साल के बच्चे जिनकी भर्ती सारे 1-1 साल हुआ है, वहाँ बॉर्डर पर लगा रखे हैं, और वो निर्मम जो है बेईमान हाथों से मारे गए बेचारे। आज हमें रोना आता है उनके माँ बाप की तरफ देख कर, उन बहुओं की तरफ देख कर जिनकी मैरिज जो है ना एक भी ना हुआ है, उनकी जिनकी शादियाँ रखी हुई है, हमें रोना आता है। लेकिन मैं तो भारतीय सेना को ये विश्वास दिलाता हूँ, भारत की सेना आपके साथ भारत की जनता है। आप किसी प्रकार का कोई स्टेप उठाएं, आपके साथ जनता रहेगी, आपके तन पर आँच नहीं आने देगी। आप आह्वान करो, मैं गारंटी से कहता हूँ, मेरी उम्र 65 साल है, मैं इस भगवान की कसम खा के कहता हूँ, आज आह्वान करें तो मैं आज भी वहाँ सेना में जाने के लिए तैयार हूँ। मैं कहता हूँ इस निर्मम हत्या के जो हमारे सैनिकों की हुई है उसका बदला लेना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। नहीं तो हम ये कहते हैं कि भाई अगर इस तरह की हरकतें होती रही तो देश की तरफ ये कभी चाइना बढ़ सकता है। तो चाइना के सामान को लेकर, और जैसे आप भी सोशल मीडिया पर देखते हैं तो लोगों ने कई टीवी फोड़ दिए या अपनी एलसीडी बाहर फेंक दी, तो आपको नहीं लगता कि इस पर तो हमारा जो पैसा खर्च हुआ, हमने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदी, उसके फोड़ने की बजाय आगे से बंद कर दो, उससे आगे से जो व्यापार है उसको बंद कर दो। और आपने किसने बंद करना है? जनता ने थोड़ा बंद करना है। जनता तो मार्केट से खरीद रही है, तो इंडियन मार्केट से खरीद रही है। वहां से तो वो लोग चोर ठग जो है नहीं, जो व्यापारी बने बैठे हैं, जो इस देश को लुटने पर लग रहे हैं, वो ले रहे हैं, उनके लाइसेंस रद्द कर दो। आप आयात के लाइसेंस ही रद्द कर दो उनके। जो चाइना से सामान लाता है उसका लाइसेंस रद्द। हम चाइना से इंपोर्ट करने की आपको कोई भी ताकत नहीं देंगे, अपने आप बंद हो जाएगा। आप टेंडरों की बात करते हो, टेंडर कॉल करते हो, सीधा टेंडर लिख दो, चाइना विल नॉट अप्लाई फॉर टेंडर, सीधा लिख दो। चाइना की कोई कंपनी हमारे टेंडर अप्लाई नहीं करेगी। सर, हरियाणा सरकार ने इसकी ओर कदम बढ़ाया, जैसे कल आई हुई थी खबरें कि जो हरियाणा सरकार ने एक बड़ा टेंडर जो है चाइना का रद्द कर दिया है। देखिए, अगर हरियाणा सरकार ने, मैंने तो सुना नहीं, लेकिन आप जो बता रहे हो, अगर कोई टेंडर ऐसा रद्द किया है तो मैं इस बात की शाबाशी देता हूँ। मैं हर बात पे खिलाफ नहीं करता, जहाँ अच्छी बात है उसको कहता हूँ अच्छी बात है। अगर हरियाणा सरकार ने पहला कदम उठाया है तो मैं बहुत अच्छी बात है कि हरियाणा सरकार ने पहला कदम उठाया और टेंडर रद्द कर दिया। इसी प्रकार दूसरों को भी अनुसरण करना चाहिए, भारत सरकार को भी इस बात का अनुसरण करना चाहिए कि उसके टेंडर जो है नहीं रद्द कर दे। अगर हरियाणा जैसी सरकार कर सकती है जो सेंटर के इशारे पे चलती है, तो फिर भी सेंटर वाले क्यों निकलने लग रहे जब उसकी अपनी सरकार करने लग रही है? तो लोगों की भी सोच है कि भाई चाइना का बहिष्कार भी करो और चाइना का बदला भी लो। चाइना आज का दुश्मन नहीं है। हम छोटे छोटे बच्चे सुना करते चाइना के बारे में, जब हम बच्चे थे। चाइना तो शुरू से हमारा दुश्मन बना चला आ रहा है। चाइना हमारा साथी ना हुआ, ना हो सकता कभी भी।
जो व्यक्ति हमारी सीमा पे निगाह रखता है वो हमारा कैसे हो सकता है? सीमा हट पड़ेगी उसकी सोच है। गलवान घाटी हमारी, कहता हमारी है, कल ना अरुणाचल को कहेगा हमारी है, कल ना वो कहेगा लद्दाख मेरा है। आज वो तो चाहे बेशक से चाइना से लेकर पाकिस्तान तक सड़क बना ले ऊपर को, हमारी सीमा के ऊपर को। अगर हम अपनी सड़क बना रहे हैं तो उसके मरोड़े लगते हैं। हमारी जगह है भाई, हम सड़क बनाएं, हम वहाँ सिनेमा हॉल बनाएं, हम वहाँ कुछ भी बनाएं, तेरे को क्या लेना देना? ज़मीन हमारी, हम सड़क बना रहे हैं और फिर उसके ऊपर वो रोब दिखाए कि मैं नहीं बनाने दूंगा। ये तो ताकतवर की होगी। तेरा खेत बोले भाई गम ही नहीं काटने दूंगा, ये कौन सा तरीका है भाई? खेत नहीं बोले और गम ही नहीं काटने दूंगा। तो मैं तो कहता हूँ बच्चे कोई चीज़ में प्रिपेयर हो जाना चाहिए और भारत सरकार के ऊपर दबाव बनाओ कि अब शहीदों का बदला लो, हमारे नौजवानों का बदला लो, और नहीं तो सरकार चलती बढ़ो हैं। कौन को मजबूत राजा आएगा देश का और वो इसका बदला लेगा। जी शुक्रिया सुबेश सिंह जी। तो ये हमारी पेशकश आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए TVN।